जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल GGN रैंकर्स अकेडमी पे, जिसपे हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। कैसे पहचानेंगे कि कोई फलन वर्धमान है या फिर ह्रासमान है, अवकलन का प्रयोग करें। ठीक है, हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो चल रही थी 6.2 और 6.2 में भी हमने कुछ प्रश्नों को हल कर रखा था और इससे संबंधित जो भी बेसिक जानकारी थी उसे भी हमने बता रखा था कि कैसे हम वर्धमान फलन पहचानेंगे और कैसे ह्रासमान पहचानेंगे। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ी 1 मिनट में आपको बता दे रहा हूं पीछे वाला कि कैसे पहचानेंगे कोई फलन वर्धमान है या ह्रासमान है अवकलन का प्रयोग करके। तो अगर कहीं भी आपको दे रखा है, मान लीजिए dy/dx, ठीक है, अगर dy/dx अगर हमें दे रखे और dy/dx का जो मान है वो मान लीजिए कैसा है, धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक। ठीक है, अगर dy/dx कैसे धनात्मक, तो समझ लीजिए जो फलन हमें दे रखा है यहाँ पर प्रश्न में, जो भी फलन दे रखा होगा वो फलन वाला कहलाएगा कौन सा, वर्धमान फलन। कौन सा कहलाएगा वो, वर्धमान फलन, अगर dy/dx कैसे धनात्मक था। ठीक है, यहीं पर अगर dy/dx मान लीजिए माइनस के निकल के आ जाए, माइनस का मतलब ऋणात्मक अगर निकल के आ जाए, फिर क्या करेंगे। अगर dy/dx कैसे निकल के आ रहा है, ऋणात्मक, तो समझ लीजिए जो भी हमें फलन दे रखा है प्रश्न में वो फलन होगा हमारा कैसा है, ह्रासमान फलन। ठीक है, कैसा कहलाएगा वो, ह्रासमान फलन। यदि dy/dx जो अगर निकल के आए वो कैसे निकल के आते हैं, जीरो, ना तो ऋणात्मक ना तो धनात्मक, तो हम क्या बोलेंगे, ना तो फलन वर्धमान है ना तो फलन वर्धमान है, ठीक है, ना तो ह्रासमान। ठीक है, और अगर आपको वो करनी है तो क्या करें, पिछली जो क्लास है उसे देख लें। अगर धनात्मक है तो हम बोलेंगे फलन कैसा है, वर्धमान। अगर ऋणात्मक है तो बोल देंगे फलन कैसा है, ह्रासमान। अगर जीरो निकल के आता है तो हम बोलेंगे ना तो फलन वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। और इससे पहले जो हमने जो भी प्रश्न किए थे उनमें हमें अंतराल दे रखे थे। अंतराल हमें दे के उसने ये पूछ रखा था, ये बताइए कि फलन इन अंतरालों में वर्धमान है या नहीं। ठीक है, अब क्या करना होगा कि अब जो हमें प्रश्न दे रखे होंगे उसमें अंतराल निकालने होंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम अंतरालों को निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और मेरे साथ प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहला प्रश्न हमें दे रखा है, 6 का पहला प्रश्न दे रखा है और पूछ रखा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए। क्या निकालने, हमें अंतराल ज्ञात करने हैं। ठीक है, और वो अंतराल निकालने हैं जिन पे फलन वर्धमान हो और ह्रासमान हो। ठीक है, वर्धमान और ह्रासमान वाले फलनों के अंतराल हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न को लिख लेंगे यहाँ पे, एफ एक्स बराबर हमें प्रश्न दे रखा है यहाँ पर x² + 2x और प्लस के 5। ठीक है, ये प्रश्न हमें दे रखा है और इसके अंतराल हमसे पूछ रखे हैं। तो प्रश्न अंतराल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी प्रश्न दे रखा होगा उसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख भी देंगे हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका अवकलन। ठीक है, तो आपको अवकलन क्या होना चाहिए, आने चाहिए। ठीक है, x सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, लिखना भी पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करके। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो इस पे हम डैश लगा देंगे, f(x) को हम लिख देंगे f'(x). अब ये f'(x) क्या है, f'(x) जो है ये मान लीजिए f(x) का अवकलन है, f'(x). ठीक है, अब जब x² का जब अवकलन करेंगे हम, जब x² का अवकलन करेंगे तो x⁴n से जब करेंगे तो x⁴n से जब करेंगे तो x² का जो अवकलन है वो 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब अवकलन करेंगे 2x का अवकलन तो 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएंगे और x का अवकलन आपको पता होगा कितना हो जाएगा, 1। अगर हम x का अवकलन x से सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उनका अवकलन 0। तो यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 2। ठीक है, ये जो मान निकल के आ जाए
किसका निकल के आया है, एफ डैश एक्स का। ठीक है, अब क्या करना होगा इससे आगे, अब इससे आगे करने के लिए हम क्या करेंगे देखिए, और बिल्कुल याद रखना है तुम्हें तरीका कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो एफ डैश एक्स जो हमने निकाले यहां पर, उसको हम मान लेंगे जीरो। अब बात आती है कि एफ डैश एक्स को जीरो क्यों ले लिया, तो एफ डैश एक्स को जीरो हम इसीलिए ले रहे हैं, हम उस पॉइंट को निकालना चाह रहे हैं जिन पर फलन ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। अगर ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है तो एफ डैश एक्स कितना होना चाहिए, जीरो, या मतलब डी वाई पॉइंट डी एक्स कितना होना चाहिए, जीरो। तो जो वैल्यू हमें दे रखी है वो किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर हो जाएगी यहाँ पर लगाने पर। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टू एक्स और प्लस टू और बराबर कितना कर देंगे यहाँ पे, जीरो। अब टू एक्स बराबर, अगर टू एक्स का मान निकालें, टू एक्स का मान यहां से निकल के आएगा माइनस के दो। ठीक है, आपको पता होगा अगर एक संख्या प्लस की है, या समझ लिए जब कोई संख्या एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो उसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। वो यहाँ पे हमने किया है कि संख्या इधर का आएगी प्लस की, और जब दूसरी तरफ जाएगी तो वो हो जाएगी किसकी, माइनस की। अगर यहाँ पे x का अगर हम मान निकालना चाहें तो x का मान जो लिखा गया माइनस दो बट्टे दो, और ये कट जाएंगे कितनी बार, माइनस एक बार। तो x का जो मान है वो माइनस वन यहाँ से निकल के आएगा। ये तो मान सिर्फ किसका है समझ लीजिए, ये मान हमने निकाला है x का, लेकिन हमें x का मान नहीं निकालना है, हमें निकालना है कि फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, जब भी आपको अंतराल निकालने हो, क्या निकालने हो, अंतराल निकालने हो, तो समझ लीजिए आपको एक संख्या रेखा का निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ लिख दे रहे संख्या रेखा। अब संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा वो रेखा होती है जिसपे हम नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, ये है हमारी संख्या रेखा, और संख्या रेखा के बिल्कुल मध्य में हम लिखेंगे जीरो, और संख्या रेखा के राइट में प्लस के नंबर होते हैं, प्लस वन, प्लस दो, प्लस तीन, प्लस के चार, डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर इधर ही हम देखें माइनस में होते माइनस वन, माइनस वन, माइनस दो, माइनस तीन और माइनस चार। आप अगर इस तरीके को याद रखते हैं समझ लिए, तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है अंतराल निकालने में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने x का मान कितना निकाला था माइनस वन, वो माइनस वन यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके लेफ्ट में संख्या देखेंगे और राइट में संख्याएं देखेंगे कैसी है, राइट में देखेंगे और लेफ्ट में देखेंगे। ठीक है, अब आपको जो यहाँ पे दे रखा है एफ डैश एक्स, अगर ये एफ डैश एक्स हमें बता रखा है, अगर प्लस के हैं तो समझ लिए वर्धमान फलन है, अगर माइनस में आएंगे तो समझ लिए कौन सा फलन है, वो ह्रासमान फलन है। ठीक है, अब माइनस वन के राइट में कोई सा नंबर लगा के देख लो, मान लो आपने प्लस दो लगाए, कितने लगाए, प्लस के दो। जब प्लस के दो लगाएंगे कहां पर, एक्स की जगह पर, जब आप प्लस के दो लगाएंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लस के दो लगाने पर दो गुणा दो और प्लस दो, तो अगर यहाँ पे हम दो दूनी चार प्लस दो तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, छह। अब ये सिक्स काय गए, प्लस के या माइनस के, काय गए, प्लस के। अगर प्लस है तो समझ लीजिए इधर जो नंबर होंगे वो कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। मतलब इधर की तरफ अगर राइट साइड में अगर हम देखें, ठीक है, राइट साइड में अगर हम देखें तो जो dy अपॉन dx है वो किसके आने वाले हैं, धनात्मक आने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लेफ्ट में देखें, लेफ्ट में देखेंगे तो मान लीजिए x की वैल्यू आपने कितनी लगाई, माइनस के तीन लगाई, अगर माइनस के तीन लगाने पे कितने आएंगे, तो जब यहीं पे माइनस के तीन लगाएंगे तो माइनस तीन का गुणा करेंगे हम दो में, तो माइनस के छह, और माइनस के छह में से दो को क्या करते हैं, घटेंगे, तो माइनस के चार बचने वाले, मतलब माइनस की संख्या है इधर, और माइनस की है तो मतलब कैसे इधर ऋणात्मक है। बताओ कोई दिक्कत हो यहाँ पे, तो पहचान लेंगे ना धनात्मक और ऋणात्मक। अब धनात्मक ऋणात्मक कहां से मालूम पड़ेगा हमें, जो एफ डैश एक्स हमें दे रखा होगा वहां से।
अगर इधर धनात्मक है, मतलब इधर dy अपॉन dx या f डैश x धनात्मक है, इसीलिए इधर फलन कैसा होगा, वर्धमान फलन होगा। ठीक है, अब इधर जो dy अपॉन dx है या जो f डैश x है वो कैसे, यहाँ पर माइनस के रहने वाले हैं। अगर माइनस के रहने वाले हैं तो समझ लिए इधर जो फलन होगा वो ह्रासमान फलन होगा। ठीक है, लिखेंगे कैसे, तो देखिए अंतराल। अब आप कौन से अंतराल लिखना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए मुझे लिखने पहले कौन से वाले, वर्धमान वाले। ठीक है, तो वर्धमान वाले फलन वो होंगे जिन पर dy/dx धनात्मक होगा। ठीक है, तो देखिए अब धनात्मक कहाँ है, -1 के राइट में, -1 के राइट में, मतलब -1 से लेकर और प्लस इन्फिनिटी तक आगे नंबर लगाते चले जाएंगे हम। ठीक है, तो -1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ये फलन वर्तमान फलन है। अगर यहीं पे अगर हम बात करें क्या कि ह्रासमान फलन की या ह्रासमान अंतराल की, तो ह्रासमान जो अंतराल होंगे वो कौन से होंगे, तो -1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर हमेशा नंबर जो होंगे अंतराल लिखे जाएंगे वो लेफ्ट से ही लिखना शुरू करेंगे हम, तो मतलब -इन्फिनिटी से लेकर और -1 तक फलन कैसा होगा, ह्रासमान हो। और यही हमसे प्रश्न में पूछ रखा है किन अंतरालों में फलन वर्धमान है और किन अंतरालों में ह्रासमान है। तो अगर ये जो प्रश्न हमें दे रखा है समझ लीजिए ये -1 से प्लस इन्फिनिटी तक वर्धमान है और -इन्फिनिटी से -1 तक ये फलन ह्रासमान है। ठीक है, ये हुआ पूरा प्रश्न कंप्लीट। ठीक है, आगे देखेंगे हम दूसरे वाले प्रश्न को जो हमें यहाँ पे दे रखा है। जब दूसरे वाले प्रश्न को हल करेंगे और बाकी जितने भी प्रश्न होंगे सभी इसी तरह से होंगे, आप क्या कर लें, इसको नोट कर लें या अच्छे से देख लें। मैं इस प्रश्न को क्या कर रहा हूं, यहां से हटा दे रहा हूं। अब देखेंगे जो दूसरा हमें प्रश्न दे रखा है। ठीक है, जो हमें दूसरा प्रश्न दे रखा है बी, ये प्रश्न दे रखा है हमें कि एफ एक्स बराबर 10 -6x और माइनस के 2x स्क्वायर। अब आपको तरीका पता है, मैं जल्दी जल्दी करता रहूंगा। ठीक है, तो अब x के सापेक्ष क्या कर लेंगे, यहाँ पे अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन। अब अवकलन कर लीजिए एफ डैश एक्स, एक्स वो एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स, और 10 का अवकलन 0 माइनस एक्स का अवकलन 1 -2 और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x। तो यहां से जो एफ डैश एक्स निकलने वाले हैं वो निकल के आए 0 और 6 और माइनस के 4x। अब इससे आगे क्या करना होगा पता होगा। अब क्या करेंगे हम, जो माना करेंगे और माना क्या करेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0। अब एफ डैश एक्स 0 क्यों माना है मैंने अभी बताया था आपको। तो यहाँ पे जो बचे -6 और माइनस के 4x बराबर 0। ठीक है, अब अगर यहीं से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो x का मान निकल के आएगा। यहाँ से अगर निकालना चाहें तो ये -6 को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, तो ये +6 हो जाएंगे, मतलब -4x बराबर 6। ठीक है, और अगर हम x का मान निकालना चाहें तो x का मान 6 अपॉन -4 निकल के आएंगे। जब से कट्टा पिट्टी करेंगे तो यहाँ पर -3/2 निकल के आ जाएंगे। ये मान निकल गया है किसका, x का, मतलब इस x बराबर -3/2 का फलन ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है, ये वो बिंदु है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, संख्या रेखा निर्माण करेंगे। हम संख्या रेखा का निर्माण करेंगे। और संख्या रेखा मैंने अभी बताई थी, संख्या रेखा बना लेंगे यहाँ पे एक। ठीक है, संख्या रेखा बना लेंगे। अब संख्या रेखा के बिल्कुल मध्य में अगर हम बात करें तो 0, अगर राइट में चलें तो +1 +2 +3 और प्लस के 4, अगर आगे डॉट 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 इस तरह से देखते चले जाए तो प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर माइनस में लेफ्ट में लिखना चाहिए तो -1 -2 -3 और माइनस के 4 और माइनस इन्फिनिटी तक। अब यहां से आपके अंतराल निकल आएंगे। ठीक है, अभी मैंने बताया था पूरी सेम कंडीशन वही है। अब बात आती है -3/2 कहाँ होंगे, तो -3/2 मतलब अगर हम लिखना चाहें तो -3/2 को हम लिखेंगे -1.5।
-1.5। अब -1.5 का होंगे तो -1.5 1 और 2, 1 और 2 के, सॉरी 1 और 2 के बीच में, वो भी माइनस में। तो यहाँ कहीं भी होंगे इनके बीच में। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पर संख्या लिखी हुई है तो आपकी -3/2 ये लिखी हुई है। अब क्या, अब कुछ है नहीं, इसके राइट में चेक कर लेंगे हम, इसके लेफ्ट में चेक कर लेंगे, ठीक है, किन में ये धनात्मक है और किस में ये ऋणात्मक है। ठीक है, अब कोई सा नंबर लगा के देख लो। मान लो आपने +2 लगाए, यहाँ पर कितने लगाए, +2 लगाएंगे। लगाएंगे कहाँ पर, जहां पर dy/dx दे रखा है, यहाँ पर f' हमें दे रखा है, तो हमने f' यहाँ पे निकाले थे, ये रखी हुई, या 0 का कोई काम नहीं, हटा दीजिए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे हम देखें, अगर मान लो x ये पे कितने नंबर लगाए, 2 जब लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए यहाँ पे आपको लगा के चेक कर लेने हैं। x यहाँ पे कितने लगाए हम, 2, वो भी +2, +2 जब लगाएंगे तो यहाँ पे कितने रहेंगे, 4 दूनी 8, 8 काय के हो गए वो माइनस के, और 6 काय के यहाँ पर माइनस के। तो अगर आप देखेंगे दोनों संख्याएं काय की, यहाँ पे माइनस की, अगर माइनस की हैं दोनों संख्याएं तो समझ लिए जो फलन है वो कैसा चल रहा है, इधर ह्रासमान चल रहा है, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस में, या समझ लिए मतलब यहाँ पे जब हम x का मान लगाएंगे कितना, 2, 2 चौके 8, -8 और माइनस के 6, और ये जो टोटल संख्या बची वो बची -14। अब -14 मतलब dy/dx का है माइनस के, मतलब इधर अगर हम देखेंगे तो जो dy/dx है वो कैसे है, ऋणात्मक है। कैसे यहाँ पर ऋणात्मक, और ऋणात्मक है तो क्या है, ह्रासमान। ठीक है, अब इधर लगा के देखें, -4 लगा के देख लें अगर, तो अगर जब -4 लगाएंगे तो -1 ये दे रखा है और एक x यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, कितने लगेंगे यहाँ पे x यहाँ पे -4, जब -4 का बड़ा -4 में करेंगे तो +4, मतलब +16, और +16 में से जब -6 करेंगे तो संख्या बचेगी टोटल +10, मतलब धनात्मक। ठीक है, कैसी संख्या बचेगी इधर, धनात्मक। ठीक है, अगर आपको लेफ्ट राइट में धनात्मक ऋणात्मक मालूम पड़ेगा तो समझ लीजिए आपको अंतराल ही मालूम पड़ गया। अंतराल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए। ठीक है, क्या निकालने हमें, अंतराल। अब मान लीजिए हमें निकालने अंतराल कौन से, वर्धमान वाले, वर्धमान वाले अंतराल। तो वर्धमान के लिए देखिए हम देंगे तो dy/dx धनात्मक किधर है, तो धनात्मक है इस तरफ, और संख्या हमेशा लेफ्ट से लिखना शुरू करेंगे। तो -∞ से लेकर -3/2 तक जो dy/dx है वो काय के निकल के आएंगे, यहाँ पर dy/dx आएंगे माइनस के, इसीलिए सॉरी dy/dx है वो काय के निकल के आएंगे, प्लस के, इसीलिए फलन वर्धमान है। ह्रासमान के लिए क्या करेंगे हम, जो dy/dx वो माइनस के और dy/dx माइनस के इस तरफ है। ठीक है, लिखना शुरू हमेशा लेफ्ट से करेंगे, तो -3/2 से +∞ के मध्य फलन क्या है, ह्रासमान है। ठीक है, तो हमने दूसरे वाला जो प्रश्न दे रखा था उसकी हमने वर्धमान भी फलन, वर्धमान अंतराल निकाल लिया, ह्रासमान अंतराल भी निकाल लिया। आगे हम देखेंगे अगले प्रश्न को जो हमें दे रखा है। ठीक है, और आप आगे के जो प्रश्न दे रखे हैं मैं एक प्रश्न और हल करा दे रहा हूं। ठीक है, बाकी बचे हुए जो प्रश्न होंगे उन्हें आप अपने घर पर ही क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे आराम से बैठ के। ठीक है, तो देखिए अगले प्रश्न को अगर हम देखना चाहें, एक और देख लीजिए, ये दे रखा है तीसरा। ठीक है, सी प्रश्न जो हमें दे रखा है, ये दे रखा है मैं f(x) बराबर, अब मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे सवाल को हल कर दूंगा। ठीक है, x³ - 9x² - 12x + 1। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f(x) का अवकलन हो जाएगा f' और यहाँ पे हो जाएंगे 3 दूनी 6x² माइनस 18x और माइनस के 12 और इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से जो f' निकल के आए वो कितने लेकर के आए, -6x² माइनस 18x और माइनस 12।
अब आगे प्रश्न में क्या करेंगे, हम माना करेंगे, और क्या माना करेंगे कि एफ डैश एक्स बराबर 0। क्यों माना कर रहे हैं, पिछले वाले प्रश्न में आपने दे रखा हुआ बराबर 0। और जो संख्या इसमें एक्स्ट्रा है उसे हटा दीजिए। यहाँ पर 6 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। जब आप 6 कॉमन लेंगे, -6 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो -6 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि -6 का भाग पूरी संख्या में चला जाएगा। माइनस इसीलिए कॉमन ले रखा है क्योंकि हमें जो बड़ी पावर है वो हमेशा प्लस की रखनी होती है, इसीलिए हम -6 कॉमन लेंगे, माइनस को साथ लेकर। तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह इसके बदल जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे ये माइनस के प्लस के हो जाएंगे, और ये माइनस के ये भी प्लस के होंगे, ठीक है, और ये माइनस के प्लस के हो जाएंगे बराबर 0। इस 6 को यहाँ पे 0 में कर देंगे, तो यहाँ पर बचे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 बराबर 0। अब आपको दिख रहा है ये साफ, ये क्या है, द्विघात समीकरण दे रखा है। आप द्विघात समीकरण हम सॉल्व कर लेंगे, तो आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पे जो सॉल्व करने के बाद निकलेंगे x प्लस 2 और एक कोष्टक में x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 2 और x प्लस 1। यहाँ पे जब आप x के गुणनखंड कर लेंगे तब, ठीक है। अब आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो काय के बराबर है, 0। अब इन दोनों में तो कौन सी संख्या 0 है आपको तो पता नहीं है। अगर मान लीजिए x बराबर 0 हो सकता है, या फिर y बराबर 0, तभी तो 0 होगा। यहाँ पे x और y का जो गुणा है वो कितना है, 0। अगर x गुणा y 0 है तो या तो x का मान 0 होगा या फिर y का मान 0 होगा, ठीक है। लेकिन कौन सा हुआ ये कंफर्म हम नहीं कह सकते। ऐसे यहाँ पे x प्लस 2 बराबर काय करेंगे हम 0 के, ठीक है। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो -2 यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे देखेंगे x प्लस 1 0, तो x बराबर -1। अब x के मान कितने निकल गए यहाँ पे 2, इसका मतलब क्या है, x के मान 2 निकल गए। तो इसका मतलब ये, अगर x के मान 2 निकल के आ रहे तो इसका मतलब ये है कि जो फलन है वो ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है, x बराबर -2 पर और x बराबर -1, ठीक है। लेकिन हमें तो ह्रासमान और वर्धमान वाले अंतराल निकालने हैं। तो अब अंतराल निकालने का हमारे पास तरीका क्या है, हमारा तरीका वही है जो हम पिछले प्रश्नों से प्रश्न से या पिछले प्रश्नों में हल करते आ रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक संख्या रेखा का निर्माण कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो संख्या रेखा बना लेंगे यहाँ पे। ये है संख्या रेखा, ठीक है। संख्या रेखा वही, बीच में क्या बनाएंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, इधर माइनस में -1 -2 -3 और -4, और इधर प्लस माइनस इन्फिनिटी थे, ठीक है, इधर प्लस इन्फिनिटी थे। और हमें जो संख्या हमें दे रखी है उन्हें हम देंगे x और कितना रखा -2, ठीक है। फिर x बराबर -1, ठीक है। अब इसके लेफ्ट राइट में हम चेक कर लेंगे, लेफ्ट राइट में चेक कर लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपने इधर की कोई संख्या लगा के देखी, मान लो +3 लगा के देखे आपने। अब +3 मतलब x की जगह पे प्लस, ये नंबर किसके हैं सभी x के, तो x की जगह पे आपने लगाए +3। अब x बराबर +3 का लगाएंगे जहाँ पे हमने अवकलन कर रखा होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे लगा के आप चेक कर लीजिए, यहीं पे चेक कर दें। अगर आप यहाँ ना लगा पाए तो आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे चेक करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। x बराबर कितने लगाने हैं आपको 3। अब यहाँ पे जब x का मान 3 लगाएंगे आप तो कितना आएगा कैलकुलेट करके, मैं यहाँ पे शो कर दिखा दे रहा हूँ, देखिए। x की जगह पे आपको कितना लगाना है, आपको 3। कोई सा नंबर लगा लीजिए, आपको जो भी आसान हो। मान लीजिए आपने सबसे आसान यहाँ पर यह है कि आप 0 लगा लें। x की जगह पे कितना लगा लें आप 0, ठीक है। x की जगह पे 0 लगाएंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। तो बचे कितने यहाँ पे -12 बचे यहाँ पे, माइनस में बचे। मतलब इधर जो फलन है वो कैसा चल रहा है, ऋणात्मक चल रहा है। आप ये समझ लीजिए कैसा है इधर, ऋणात्मक, ठीक है। और ऋणात्मक है तो इधर जो फलन होगा वो कैसा हो जाएगा, हमारा ह्रासमान फलन हो जाएगा, ह्रासमान फलन, ठीक है। अभी लिखेंगे इसे।
अब मान लीजिए आपने -2 से पीछे का कोई सा नंबर लगा लीजिए, मान लो -3 लगाया आपने, कितने लगाए -3। जब -3 लगाएंगे यहाँ पर तो देखिए मैं यहाँ पर -3 लगा के दिखा दे रहा हूँ, देखिए तो -6 और -3 का स्क्वायर, या -3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने में माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस के 9 रहने वाले हैं। और -18 गुणा कितने करेंगे यहाँ पे -3 और -12, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करिए, माइनस में कितने बचे यहाँ पर, ठीक है 9 9 9 छक्के 54, 18 36 54 प्लस और माइनस के 12 कटे आएंगे ये। जब कटे तो कितने बचे यहाँ पर -12, मतलब इधर भी कैसा है, ये ऋणात्मक है, इधर भी कई संख्या यहाँ पर ऋणात्मक है। अगर ऋणात्मक है तो इधर भी फलन कैसा होगा, ये निरात्मक। अब इनके बीच का भी नंबर आपको यूज करना पड़ेगा, जो संख्या हमें दे रखी है -1 और -2। अब -2 और -1 के बीच में कौन संख्या होगी, तो आप ये समझ लिए -2 और -1 के बीच की कोई संख्या है, लिख लीजिए, मान लो 1.5 लगा लीजिए माइनस के, तो माइनस की जब 1.5 जब हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। -2 और -1 के बीच का कोई भी नंबर, मैंने आपको उठा लिया -1.5 उठा ली, -1.5 -2 से बड़े और -1 के बीच में होंगे, ठीक है। तो हम x बराबर हम यूज करेंगे मान लीजिए 1.5, जो इनके बीच का नंबर होंगे, बीच में कोई सा नंबर आप उठा के देख लिए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं -3/2, ठीक है। और -3/2 लगा के देख लेंगे यहाँ पर, तो -6 और -3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4 आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। -18 और यहाँ पे x की जगह पे लाएंगे -3/2 और -12। जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर तो देख लीजिए, यहाँ पे काट लीजिए इसे, कितने बार कट जाएंगे ये 3 बार और ये 2 बार, 9 27, 27/2 माइनस माइनस प्लस कट जाएंगे 9 बार और 9 27 -12, ठीक है। इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ लीजिए, ठीक है, या इसका भाग लगा लीजिए, इसमें कितनी बार कटेगा, 2 एकम 2, 2 6, 1 बचा, पॉइंट लगा लेंगे, 10 हो जाएंगे, 13 पॉइंट -13.5 और +27 -12, ठीक है। अब दोनों संख्याओं को जोड़ लिए, कितने हो जाएंगे ये 13 और 12 12 24 और 1 25, 25.5 +27। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो मान बचने वाला है वो कैसा बचने वाला है, धनात्मक। मतलब इनके बीच में जो फलन है वो कैसा है, धनात्मक है, और धनात्मक है तो कैसा है फिर फलन, वो फलन हो जाएगा आपका वर्धमान फलन, ठीक है। यहाँ पर मैं अंतराल लिख भी दे रहा हूँ, देखिए और अंतराल में कौन सी लिख रहा हूँ, वर्धमान वाली। अब वर्धमान के बीच में -1, वो -2 और -1 के बीच में, ठीक है, -2 और -1 के बीच में फलन कैसा है, वर्धमान। अगर हम यहीं पे देख लें ह्रासमान, तो ह्रासमान अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ह्रासमान 2 अंतरालों पर है, एक तो है -∞ से लेकर -2, ठीक है, और एक और है हमारा -1 से लेकर +∞ तक। इस तरह से हम अंतरालों को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बाकी बचे हुए जो 2 प्रश्न है उन्हें आप हल खुद ही कर लें, ठीक है। इसी तरह से तरीका यही रहेगा और कभी भी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आगे प्रश्नों को हम देख लें। 7 नंबर प्रश्न, ठीक है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न दे रखा है हमें कि सिद्ध कीजिए, आपको प्रूव करके बताना है पूरी तरह से कि जो y बराबर हमें जो दे रखा है फलन, वो x बड़ा है -1 पर संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है, ठीक है।
मतलब आपको ये प्रूव करके बताना है कि अगर x की भी जो वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर, x की वैल्यू हमें जो दे रखी है वो -1 से बड़ी है, ठीक है, तब आपको बताना है कि फलन कैसा होगा, ये वर्धमान होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अंतराल नहीं निकालने, आपको अंतराल क्या कर रखे हैं, उसने दे रखे हैं -1 से बड़ी कोई सी वैल्यू आप यूज कर लीजिए, फलन वर्धमान रहने वाला है, ये प्रश्न में वो रखा है, ठीक है। तो y बराबर हमें जब सॉल्व करेंगे तो y बराबर हमें दे रखा है log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बट्टे 2 प्लस एक्स, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष। अब इस तरह के जो प्रश्न है वो हमने पिछली वाली क्लास में हमने कर रखे हैं, x के सापेक्ष अवकलन। कर और जब अवकलन करेंगे तो y का जो अवकलन है वो हम लिख देंगे यहाँ पर dy बट्टे dx। अब इसका अवकलन करें किससे करेंगे, तो इसका अवकलन करने के लिए आप किस सूत्र का यूज करेंगे, log x का। तो log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/x, और x की जगह पर कितना लिखा हुआ है 1 प्लस x, ठीक है। अब x के साथ करें तो यहाँ पे x होनी तो चाहिए, लेकिन x तो है नहीं, यहाँ पे 1 प्लस x लिखा है, तो इसका हम दोबारा अवकलन कर देंगे, ठीक है, और गुणा कर देंगे, तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और x का अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो इसका अवकलन करने के लिए आपने पढ़ रखा हुआ एक सूत्र जिससे हम करते हैं अंश बट्टे हर द्वारा, ठीक है, अंश बट्टे हर से, ठीक है। अब अंश बट्टे हर क्या होता है, अंश बट्टे हर से जब करेंगे तो हम हर जैसा का तैसा रखेंगे हम, मतलब 2 प्लस एक्स जैसे ही तैसे रखेंगे, ठीक है, 2 प्लस एक्स जैसे, तो मतलब हर जैसा का तैसा अंश का अवकलन। जब आप अंश का अवकलन करेंगे, अंश कितना दे रखा है यहाँ पे हमें 2x, अब 2x का अवकलन तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेंगे कितने आपके यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, माइनस सूत्र का, ठीक है। अब अंश जैसा का तैसा, तो अंश जैसा का तैसा। अब हर का अवकलन कर देंगे, जब हर का अवकलन करेंगे तो 2 का अवकलन 0, 2 का अवकलन 0, ठीक है, 2 का अवकलन 0, और x का अवकलन 1, और बट्टे में हर का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये कर दिया हमने इसका अवकलन। अब यहाँ पे बचे कितने, यहाँ 0 प्लस 1, मतलब यहाँ पे 1 ही तो बचे, 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं यहाँ पे, तो 1 प्लस एक्स बचे यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 2 से गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, और प्लस 2x, और प्लस के यहाँ पे कितने बचे 2x, माइनस के 2x, बट्टे में 2 प्लस एक्स का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, और ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी, ठीक है। तो 1/1 प्लस एक्स माइनस 4 बट्टे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये निकल के आए dy बट्टे dx। अब उसने हमसे बोल रखा है कि जो dy अपॉन dx है ये कैसे आने चाहिए, धनात्मक, कैसे आने चाहिए, धनात्मक। अब आप कहोगे धनात्मक क्यों आने चाहिए, क्योंकि उसने बोल रखा है कि फलन कैसा है, ये वर्धमान फलन है, कैसा है ये वर्धमान फलन है। अगर वर्धमान फलन है तो जो dy अपॉन dx है वो कैसे आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए, मतलब ये धनात्मक रहना चाहिए। अब इसे धनात्मक कैसे करेंगे हम, तो धनात्मक करने के लिए आप इसे अगर हल करना चाहे तो यहीं पे कर सकते हैं, अगर आगे अगर इसे बढ़ाना चाहो तो आगे बढ़ा लो, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 भाग कर रखे हैं इस प्रश्न, एक भाग ये दे रखा है और एक भाग ये दे रखा है, 2 भाग है, इन दोनों को पहले एक करेंगे, इन दोनों को पहले एक करेंगे। अब एक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम यही आएगा इसका 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स, ठीक है। अब जब जब हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम को जैसा तैसा लेते हैं तो गुणा करते हैं हम कैसा, क्रॉस, तो 1 प्लस 2 प्लस एक्स का यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, 2 प्लस एक्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस के 4 हो जाएंगे, ठीक है, 4 और 1 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे होल स्क्वायर कर लेंगे, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab मतलब 4x, 4 माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे तो 4x,
2 प्लस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, यहाँ से कट जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बचे एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स, ठीक है। ये मान निकल के आया है डी वाई बट्टे डी एक्स का। अब जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो कैसे होनी चाहिए, धनात्मक। अगर x का जो मान है, x का जो मान है वो -1 से बड़ा है तब, x की जो वैल्यू हो -1 से कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तब जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो कैसे रहनी चाहिए, धनात्मक, तभी तो फलन वर्धमान होगा। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, एक्स पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब बताइए कि जब एक्स पे जब स्क्वायर लगा हुआ है तो कभी भी संख्या माइनस में बाहर निकल सकती है, यहाँ से नहीं निकलेगी ना। तो यहाँ पे संख्या हमेशा कैसी निकल के आएगी, धनात्मक। मतलब जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा कैसे रहने वाले हैं, धनात्मक रहने वाले हैं, इसलिए हमने प्लस प्लस चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग कर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब जो 1 प्लस एक्स है, ठीक है, मतलब एक्स में संख्या 1 प्लस एक्स है, मतलब यहाँ पे जब जोड़ेंगे हम और एक्स संख्या -1 से बड़ी है, और -1 से अगर बड़ी है तो ये भी हमेशा काय के रहने वाले हैं, प्लस के रहने वाले हैं। और जब एक्स वैल्यू -1 से बड़ी है, यहाँ भी -1 से बड़ी, ये नहीं कि -5, -1 से बड़ी, मतलब टोटल प्लस में संख्या है, ठीक है, -1 से बड़ी प्लस में संख्या, ठीक है। तो ये भी ब्रैकेट किस में आने वाला है, प्लस में। तो अगर यहाँ पे हम देखें जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो टोटल काय में, प्लस में, मतलब धनात्मक है। कैसे ये, धनात्मक। यदि x की जो वैल्यू है -1 से बड़ी है तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे आने वाले हैं, धनात्मक। अगर धनात्मक है तो फलन कैसा रहने वाला है, वर्धमान। तो फलन वर्धमान है, ठीक है। इस तरह से आप इस सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम अगले वाले प्रश्न को। इसे यहाँ पर दे रखा है कि x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन y बराबर हमें ये दे रखा है और एक वर्धमान फलन है, ठीक है। तो देखिए पहले प्रश्न को। तो समझ लीजिए यहाँ पे आपको अंतराल ही निकालने हैं, क्या निकालने हैं यहाँ पे, अंतराल ही निकालने, समझ लीजिए। तो आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे और वही डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 कर लेंगे, और वहां से आपका प्रश्न का जो हल है या जो भी अंतराल है वो आप आराम से आपके निकल के आ जाएंगे, ठीक है। इसे हटा दे रहा हूं, कर लेना आपने। अब ये प्रश्न दे रखा है हमें, सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2, 0 से π/2 में y बराबर 4 sin थीटा बट्टे 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, थीटा का एक वर्धमान फलन है, ठीक है। ये एक वर्धमान फलन है। ये वही प्रश्न है जो हमने अभी हल किया था। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम अपने प्रश्न को लिख लेंगे, y बराबर 4 sin थीटा बट्टे 2 प्लस कॉस थीटा, थीटा, ठीक है। अब इसका क्या कर लेंगे हम, अवकलन कर लेंगे। अब अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, हम अवकलन करेंगे हम थीटा के सापेक्ष। थीटा के सापेक्ष अवकलन इसका कर देंगे, ठीक है। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो अवकलन तो आपको आने चाहिए। यहाँ पे जो कर देंगे हम वो डी वाई बट्टे डी थीटा हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम अंश बट्टे हर लगाएंगे, अभी हमने लगाया था। अंश बट्टे हर में क्या होता है, हर जैसा का तैसा। बताओ यहाँ पे तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, हर जैसा का तैसा अंश का अवकलन। तो 4 जैसे तैसे रहने वाले हैं, और साइन थीटा का जो अवकलन है वो होने वाला है कॉस थीटा माइनस, अब अंश जैसा का तैसा 4 साइन थीटा, और हर का अवकलन कर देंगे। हर का जब अवकलन करेंगे तो 2 का अवकलन 0,
और कॉस थीटा का अवकलन माइनस के साइन थीटा। ठीक है, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे हो जाएंगे साइन थीटा, और बट्टे में क्या लिखेंगे हम, हर का स्क्वायर, मतलब 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। और बचे ये माइनस थीटा और थीटा का कितना हो जाएगा 1। अगर हम x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे 1 कर देंगे, थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष करेंगे तो 1 कर देंगे। ठीक है, अब आगे से, अब इसमें कुछ रहा नहीं सवाल है, अब इसमें रह गई अपनी कैलकुलेशन जो हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, और यहाँ पे हो जाएंगे कॉस थीटा। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 कॉस थीटा में गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये माइनस माइनस प्लस, अब इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टे में हर वो भी चल रहा है वो लिखा जाएगा यहाँ पर 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और माइनस। अब आपको पता होगा ये जो मान हमें दे रखा है ये मान, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा है वो किसके बराबर होता है 1, जिसे हमने प्रूफ भी कराया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। अगर यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लें, यहाँ से इन दोनों से 4 क्या कर लें कॉमन ले लें, तो यही तो संख्या बचने वाली है और इसका मान 1 हो जाएगा, 1 का गुणा हो जाएगा 4 में, 8 कॉस थीटा और प्लस 4 रहने वाले हैं यहाँ पे, और बट्टे में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और माइनस 1। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको बताना हो कोई भी प्रश्न वर्तमान है या ह्रासमान है, ठीक है, अंतराल देके अगर पूछे कोई तुमसे, तो सबसे पहले उस प्रश्न में क्या करेंगे, जो भी हमें दे रखा है उस वो एक ही भाग में होना चाहिए, मतलब जो प्रश्न है उसके खंड नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे खंड दे रखे हैं, एक भाग तो हमें ये दे रखा है फर्स्ट और एक भाग दे रखा है सेकंड, इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, मर्ज करके एक करना पड़ेगा, तब हम डिसाइड करेंगे कि फलन वर्धमान है या इन जो अंतराल दे रखे हैं इनमें वर्धमान है या ह्रासमान। अगर यहीं पे हो तब भी हो जाएगा प्रश्न। ठीक है, लेकिन आपको दिमाग का प्रयोग ज्यादा करना पड़ेगा इसके लिए। और इसका गुणा यहाँ पे करेंगे हम, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, देखिए माइनस माइनस है, जहां भी माइनस देखे कोष्टक चालू कर दिया, तो यहाँ पे यही ब्रैकेट तो आएगा, यहाँ पे 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो स्क्वायर खोल दूंगा मैं इसका, तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर, बी की जगह पे कितने कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा थीटा प्लस 2ab, 2 और 2 सूत्र हमारे सवाल में दे ही रखे हैं, तो यहाँ पे कितने जाएंगे 4 कॉस थीटा, और पूरे के बट्टे में अब ये संख्या आ जाएगी 2 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, तो 8 कॉस थीटा माइनस प्लस 4, और ये माइनस और अंदर वाले निशान चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे हो जाएंगे 4 कॉस थीटा और 2 प्लस कॉस थीटा का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, कैंसिल। अब यहाँ से घट जाएंगे, तो यहाँ पे जब घट जाएंगे और घटने के बाद यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 में से 4 कम कर देंगे, तो यहाँ पे बचेंगे आपके 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे 2 प्लस कॉस थीटा। अगर यहाँ से हम कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा हमें कॉस थीटा, जो हमें कॉमन कॉस थीटा मिल जाएगा, तो यहाँ बचेंगे कितने 4 और माइनस यहाँ बचने वाले हैं कॉस थीटा और बट्टे में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देख लीजिए हमें अंतराल दे रखे हैं जिन पर हमें चेक करना है, वो 0 से लेकर पाई अपॉन 2 में,
ये मान निकल के आया है हमारा dy अपॉन dx का। जीरो से पाई अपॉन 2 में हमें चेक करना है क्या फलन कैसा है, वर्धमान। अगर वर्धमान है तो जो dy अपॉन dx है वो प्लस के रहना चाहिए। अब ये देखिए कि 0 से 90 तक, 0 पाई अपॉन 2 का मतलब क्या, 90 डिग्री है ना, तो 0 से लेकर 90 तक आपने जब टेबल याद की थी हाई स्कूल में, 0 से लेकर 90 तक कहीं माइनस बोला था, हमेशा क्या कौन सा चिन्ह प्रयोग किया था आपने, प्लस के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर ग्राफ से थोड़ा बताना चाहूँ तो देखिए ग्राफ से, तो ये कॉस है वो 0 से 90 के बीच में कैसे रहते हैं, हमेशा प्लस के। तो 0 से 90 तक ये जो कॉस थीटा है ये कैसे रहेंगे, प्लस के, मतलब धनात्मक। ठीक है, अब गुणा का चिन्ह है आप मान लीजिए यहाँ पर। अब ये 4 माइनस कॉस थीटा है। अब कॉस थीटा की जो अधिकतम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। -1 से बड़ी कभी वो सॉरी +1 होती है। कौन सी होती है, +1, मतलब 1 से बड़ी कभी होने वाली लिखे 4। अब 4 में से जब 1 को घटाएंगे हम, -1 करेंगे तो जो संख्या काय की बचने वाली है, धनात्मक। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह का प्रयोग कर लेना। ठीक है, और वही यहाँ पे तो स्क्वायर लगाया, तो ये तो माइनस होने का कोई मतलब है ही नहीं। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो वैल्यू काय की आने वाली है यहाँ पे, माइनस की। ठीक है, सॉरी प्लस की, काय की आने वाली है यहाँ पे, प्लस की। अगर प्लस है तो मैंने आपको बता रखा कि dy अपॉन dx अगर काय के हैं प्लस के, तो हम बोलेंगे तो फलन एक वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। ठीक है, किन अंतरालों पर, 0 से पाई अपॉन 2 के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से बताया, मतलब आपको दो ही तरह के सवाल इसमें देखने को मिलेंगे प्रश्नावली में। एक में अंतराल दे रखे होंगे, तब आपसे पूछेगा बताइए फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। ठीक है, और दूसरे तरह के प्रश्न ये बने थे इसमें कि अंतराल हमें निकालने थे कि किस तरह से हम निकालेंगे कि किन अंतरालों पर वर्धमान और ह्रासमान। अंतराल निकालने के दो ही तरह के प्रश्न हैं। और इस एक्सरसाइज से समझ लिए आपकी जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें 1-2 प्रश्न 100% मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाली है, इसे बिल्कुल अच्छे से समझें। अगर कोई प्रश्न ना समझ आए तो उसे दोबारा वीडियो को स्टार्ट करें और प्रश्न को समझते रहें। ठीक है, और जो वीडियो है बहुत लंबी हो चुकी है, इसीलिए आगे के बचे हुए जो भी प्रश्न होंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे। और आपको एक जो वीडियो होगी, ठीक है, क्लास होगी, वो आपको पर डे आपको इसी चैनल पर दीजिए, रैकर्स अकेडमी पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप इस चैनल से क्या हो, आराम से जुड़े रहें। ठीक है, और बहुत सारे लोगों तक वीडियो को शेयर भी करें और उन्हें भी आप इस चैनल से जोड़ें। ठीक है, धन्यवाद।